गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो भाई बच्चे चले गए ट्यूशन पे और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। सुबह का टाइम है। अब बच्चे ट्यूशन पे चले गए तो मैं पीऊँगी अब सुकून वाली चाय। एक चाय पहले पी ली थी और वही यहाँ पे कर दिया भाई चूहे ना नुकसान। ये देखो बच्चे की पूरी निप्पल काट दी चूहे ने। अब ये भूख के मारे तड़प रहा है कि मम्मा मेरे को दूध चाहिए, दूध चाहिए। अब इसको दूध कैसे पिलाऊं। तो भाई यहाँ पे अभी ये देखो पूरा ढक्कन ही काट दिया। तो जा रही हूँ भाई, दूसरी एक निप्पल और रखी है, उसके भाई ऊपर का नहीं है। तो भाई यहाँ पे जा रही हूँ अभी निप्पल लेने के लिए। हिमांशु को साथ लेके ही जा रही हूँ क्योंकि भूख लगी है ना। रात को ही दूध पिया था, अब भाई इसको दूध चाहिए तो इसलिए साथ लेके जा रही है। तो भाई ये शुक्र है कि सुबह उठ के मैंने देख लिया, निप्पल ना मिली। जब ढूंढा कि भी निप्पल कहाँ, तो अलमीरा के नीचे मिली। देखा तो पूरी काट दिया। अब बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकती ना मैं कि वे बच्चे को भूखा रख लो। और यहाँ पे भी आ गई हूँ वापसी में निप्पल लेके। अब इसको दूसरे निप्पल में दूध डाल के तब इसको पिलाऊंगी ताकि भाई बच्चा भूखा ना रहे। तो यहाँ पे भाई मैं किसी और काम से जा रही हूँ और भाई मेरे को आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो भाई वो बात ये है कि भाई अपने बच्चों की सेहत के लिए भाई उसी के लिए मैं बात कर रही हूँ भाई। तो भाई बात ये है कि अपने बच्चों की सेहत को साथ खिलवाड़ ना करें क्योंकि आजकल बच्चों में ईगो और घमंड ये सारी चीज़ें और अक्रूरता ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे खाते क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे खेलते कितना है, और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब बच्चे घूम के कितना आते हैं क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं। पहले हम लोग थे जैसे घूमने जाते थे, खेलने जाते थे और काम भी करते थे मम्मी पापा के साथ। ये भी नहीं कि भाई काम नहीं करते थे। और खान पीन भी हमारा भाई अच्छा था। और मैं अपने बच्चों के लिए भी भाई देखो, मैं ये तो नहीं कह रही, कभी कभी साल 6 महीने में दे देती हूँ, बाकी इतना खिलवाड़ नहीं कर रही जितना कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ पैसे दे देते हैं काम के चक्कर में कि बेटा तू बाहर की चीज़ें खा लेना, ये कर लेना। क्योंकि मैं जब गुड़गांव रहती थी ना तब भी मैंने देखा था, मेरे सामने बच्चा तड़फ रहा था दर्द से, पेन से कि मम्मा पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। तब भी मतलब वो चीज़ मेरी याद है। और भाई कल की ही बात बताती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने मंगवाया है फ्रिज का कवर। आप लोग देख सकते हो मेरे फ्रिज का कवर नहीं था तो यहाँ पे फ्रिज का कवर मंगवाया मैंने। तो ये तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें मैंने गुड़गांव देखी और यहाँ भी कल की ही बात बता रही हूँ। आप लोग ये मत मानना कि झूठ बोल रही है या नहीं, हकीकत बता रही हूँ, कतई सच में मतलब मेरे को दुख भी है इस बात को शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी है कि भाई कल मेरी सास का फ़ोन आ गया था और ये बात है भाई दोपहर 1 बजे की। जब मेरी सास का फ़ोन आया, मेरा हस्बैंड सोया हुआ था कि भाई शाम को ड्यूटी जाना तो सो लेता हूँ, तो वो सोया हुआ था। मैंने उठाया था हस्बैंड का फ़ोन। तो सास मैं कहा क्या बात है माँ, कि अनूर से बात हुई है कुछ। मैं कहा नहीं, अनूर से तो मेरी कोई बात नहीं हुई और ना इसके पापा की बात हुई है। कई दिन हो गए हम तो एक दिन दिवाली से पहले गए थे तभी बात हुई थी, उसके बाद तो कुछ बात नहीं हुई है। डेली फ़ोन करती तो राजी खुशी बताती हैं। तो फिर सास कहने लगी कि भाई मेरी ननद का बेटा के बारे में कि वो एडमिट है, जीवे से एडमिट है नजफगढ़। मैं कहा क्या हो गया। बोले कि उसको
अटैक की शिकायत बताई है। मैं कहा है इतने छोटे बच्चे का? मतलब मैं खुद हैरान रह गई कि भाई इतने छोटे बच्चे के कैसे बता सकती हैं। तो मैंने कहा कि भाई पहले बता देते तो हम चले जाते। अब तो इसका मान ले कि ये ड्यूटी जाएगा और अब तो टाइम भी नहीं, इसको उठाऊंगी तो ये नहाएगा वो करेगा इतने, इसका 3 बजे ड्यूटी का टाइम हो जाएगा, अभी 3 बजे ड्यूटी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने देवर को फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है और तो आ जा। देवर आ गया था तो देवर को भेजा साथ रहे कि यहीं पे भाई मेरा जेठ रहता है, वैसे गांव का सगा जेठ नहीं है। तो जेठ को लेके मेरा देवर चला गया नजफगढ़ और वहाँ जाने के बाद जैसे डॉक्टर से बात करी, पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि भाई इसकी जो अटैक की जो शिकायत है ना वो ऐसे नहीं है, इसने मोमोज बहुत ज़्यादा खा रखे हैं और वो मैदा इसकी नसों में जम गई है, अभी खतरे से बाहर है। बाकी आने वाले टाइम में ये चीज़ें ना खिलाएं, मोमोज चाउमीन पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत कम खिलाएं। तो मतलब अपने बच्चों की सेहत के लिए क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि एक तो हम बच्चे को खिला क्या रहे हैं और ऊपर से मतलब पैसा भी बर्बाद और बच्चे के शरीर का भी नुकसान। तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। तो मेरा तो कहना यही है भाई, आप लोगों से गुजारिश है, बाकी आपकी इच्छा है कि अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों को घर का खाना खिलाएं, हेल्दी खाना खिलाएं, उनको डेली रेस करवाएं। और बाकी देखो पब्लिक देखो मानती तो कोई किसी की है नहीं, बाकी भाई अपनी सोच है। मैंने तो अपनी ननद को भी यही बोला कि भाई बच्चे के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि पेरेंट्स को देख के बच्चा सीखता है, ये मैंने अपने ऊपर देखा है, अपने बच्चों के ऊपर देखा है, क्योंकि जो पेरेंट्स करता है वही बच्चा करता है। ये मैंने अपने रिलेटिव में भी देखा है, आसपास में भी देखा, जहाँ मैं गुड़गांव रही वहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, दिल्ली में भी, कि पेरेंट्स से आप खुद नौकरी करने चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, बच्चे को पैसा दे देते हैं, बच्चा पीछे से क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। और आज गुड़गांव में भी मैंने बताया ना कि गुड़गांव में भी मैंने देखा था, उस बच्चे को भी यही बताया था डॉक्टर ने कि इसका ऑपरेशन करके इसकी आंत साफ़ करनी पड़ेगी, उसकी भी आंतों में मैदा जमी हुई थी। तो हाथ जोड़ के हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और बच्चों को हेल्दी घर का ही खाना खिलाएं। मोमोज चाउमीन ये जो रेडी वाली चीज़ों से दूर रखें, पैकेट वाली चीज़ों से दूर रखें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।